बिहार दरोगा मद्य निषेध 78 पोस्ट की नई वैकेंसी आ चुकी है। जैसे ही 28 पोस्ट कंप्लीट हुआ वैसे ही नई भर्ती आ चुकी है। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में ये दुविधा रहती है कि क्या हम ये फॉर्म डालें नहीं डालें और कैसे तैयारी करें। हर एक बिंदुओं पे बात करेंगे। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। मुझे लगता है अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो एक सीट आपका सुनिश्चित होने में कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए ड्रीम डोज के सुजीत सर हैं। सर स्वागत है मेरे चैनल में। थैंक यू सो मच। सर जैसे ही 28 पोस्ट का समापन हुआ वैसे ही सरकार ने नई भर्ती 78 पोस्ट की दे दी। लेकिन बच्चों के मन में ये एक दुविधा होती है कि बहुत सारे बच्चे ये सोच के फॉर्म नहीं डालते हैं कि मतलब सीट इतना कम है, क्या हम फॉर्म डालें नहीं डालें। क्या लगता है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म तो बिल्कुल आपको डालना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ ग्रेट हो बोलते हैं ना तो वो कम मात्रा में ही आएगा। कोई चीज़ जब बेहतर होता है ना वो कम ही होगा। आप बोलोगे ताजमहल 10 को थोड़ी एक ही है, ठीक है। तो जब भी अभी तक देखो इससे भी कम अभी FRO का देखोगे तो आई थिंक 28 पोस्ट था, ठीक है, FRO में। आप देखो ऑफिसर बनोगे तो फाइट करना है सबसे बराबर, ठीक है। अच्छा चीज़ कम मात्रा में ही रहता है और हमने बहुत को देखा है जिनका 1275 में मेरिट नहीं बना था। अभी जो एक्साइज का फाइनल मेरिट आया है, कभी हम आप उनसे भी आप लोगों को मिलवाएंगे, ठीक है। उन्होंने फाइनल मेरिट बनाए जिनका 1275 में। तो अगर आप सच में डेडिकेटेड हो, और एक चीज़ मैं अगेन आपको कहा, अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हो ये आपके लिए है, ठीक है, आपके लिए है और आप इस एग्ज़ाम को निकाल रहे हो। क्यों? क्योंकि 1799 में आपने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है, आपको पता है, ठीक है, कि मेरा वीक पॉइंट क्या है। जी। बस उस वीक पॉइंट पे आप काम कीजिए। करंट अफेयर्स जो 1799 आपने यहाँ पे पढ़ा है 2-3 मंथ को और एक्सटेंड कीजिए। मैक्सिमम आप अप्रैल तक, ये मार्च तक आप एक्सटेंड कर लो उसको 2026 तक। बाकी आपका सब चीज़ पढ़ा ही हुआ है और कॉन्फिडेंट होकर आप एग्ज़ाम सर जो नए अभ्यर्थी आएंगे वो कैसे तैयारी करें? स्टार्टिंग से आप रणनीति बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार फॉर्म भर रहे होंगे। देखिए नए स्टूडेंट का अगर मैं बात करूं, फैक्ट पे बात करता हूं, ठीक है, कि नए स्टूडेंट के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। अच्छा, पोस्ट कम है, ठीक है, तो सच्चाई यही बात है कि न्यू स्टूडेंट के लिए डिफ़िकल्ट होगा। जो कहीं छट गए हैं, जब मान लो जो मेरिट में छट गए या कहीं उनका मेंस तो हुआ बट फिजिकल नहीं हुआ, ये उनके लिए ज़्यादा है। बट आप बोलोगे तो सर नए स्टूडेंट को क्या नहीं भरना चाहिए? बिल्कुल भरना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला उनको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा कि आखिर पेपर किस प्रकार का आता है, ठीक है, ये होगा। दूसरा, अगर जब कम पोस्ट होता है ना तो एक चीज़ और देखा गया, मैं आप एक्सपीरियंस बताता हूँ, ठीक है। लक भी बहुत मायने फैक्टर रखता है, ठीक है। कम पोस्ट वाले के स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका 1-2 क्वेश्चंस, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है, ठीक है, तो इसमें एज कभी कभी क्या होता है जिनका तुक्का लग जाता है तो इसमें एज मिल जाता है, ठीक है। और हो सकता है बाय लक फैक्टर भी अगर आपका प्री निकल जाता है, ठीक है, तो एक और बड़ा उपलब्धि होगा और ये आपको कॉन्फिडेंट देगा। अगर आप मेरिट तक नहीं भी जाते हो, अरे इतने पोस्ट में जब हम निकाल लिए हैं तो 2000-1500 पोस्ट आएगा, उसमें तो हम फाइनली हम निकाल ही लेंगे। तो सबको फॉर्म फिल करना चाहिए और जितना ताकत है, हिम्मत है, पूरी बोलते हैं ना जिल और जोश से आप लगे और एग्ज़ाम दीजिए। सर क्या स्ट्रेटजी होगा, मतलब कैसे तैयारी करें? कोई आपके पास कोई ऐसा टॉपिक वाइज कुछ है तो आप बच्चों को बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है क्योंकि आपके पास हार्डली 65 डेज है, ठीक है। आप ये पूरा पढ़ना क्या है इस 65 दिन में? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जाओगे यूट्यूब पे, आप मारोगे बिहार दरोगा इंपॉर्टेंट टॉपिक ड्रीम डोज, ठीक है। अभी टॉपिक सोच के ये मत सोचिएगा कि सिर्फ हमने टॉपिक बताया। हर एक सब्जेक्ट का डीप डाउन एनालिसिस, मान लीजिए हिस्ट्री का, तो अगर कौन सा ऐसे 10 टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमें पढ़ना है। बायोलॉजी का कौन सा ऐसा 10 टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, क्योंकि अंत समय में आप उससे ज़्यादा आपको करना ही नहीं है। अगर आपको मैक्सिमम अगर आप एफर्ट देना चाहते हो तो कहाँ दोगे? करंट अफेयर्स में। आप करंट अफेयर्स में दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने जीएस पढ़ा है तो ऑप्शन देखोगे तब आप वहाँ कर भी पाओगे। लेकिन करंट अफेयर्स अगर आप अच्छे से कर लेते हो, और एक चीज़ है ना, देखिए नया स्टूडेंट और पुराना स्टूडेंट में क्या अंतर करता है पता है? करंट अफेयर्स। क्योंकि पुराना स्टूडेंट को भी करंट अफेयर्स आज का ही पढ़ना पड़ेगा, वो पहले का नहीं पढ़ सकता है। तो अगर आपने करंट अफेयर्स अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप एक्स्ट्रा एज यहाँ भी ले लोगे। तो करंट अफेयर्स बिल्कुल आप अच्छे से करें। इवन करंट अफेयर्स का भी हमने बता दिया कि कौन सा टॉपिक से पूछा जाता है और वो फिक्स है, वही टॉपिक से आपका आने वाला है। कब तक इसका संभावना है सर प्री का एग्जाम होने? हार्डली इट विल टेक अराउंड, आई थिंक आप मान के चलो कि अभी 26 तारीख से फॉर्म आपका भरना, 2 मंथ प्लस आपके हाथ में है, ठीक है। 2 मंथ? हाँ, 2 मंथ प्लस, क्योंकि आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है आपका। बट ये है कि एक कम पोस्ट है तो हो सकता है उससे पहले भी आपका डेट आ जाए, ये चीज़ भी हो सकता है। बट हाँ, आप एटलीस्ट 2 मंथ तो आप हाथ में लेके चलो। आप क्या करने वाले हैं 78 पोस्ट वालों के लिए? 78 पोस्ट वालों के लिए हम लोग ये करने वाले हैं कि 1799 में जो किया गया तो वो तो अवेलेबल है ही, बस उसमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट हम लोग ये करेंगे कि जो दिसंबर तक हम लोग ने जो करंट अफेयर्स किया है उसको एक्सटेंड करके मार्च तक ले जाएंगे।
और जो 1799 का जो पेपर था, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस फॉर्म किए जाएंगे, ठीक है, स्पेशली साइंस के क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस्ड, क्योंकि एनसीईआरटी हम लोग ने कर रखा है, ठीक है। अब पढ़ तो हमने सब रखा है, बस जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो बोलते हैं ना, डॉट्स को हम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो जब हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करके जाएंगे तो हम लोग वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे। आपने स्टेटमेंट बेस की बात की सर, तो 1799 प्री में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया, तो क्या लग रहा है इसमें भी आने का संभावना है? आप वेल प्रिपेयर्ड रहो, पॉलिटी में और साइंस में, इसमें भी रहेगा। मैथ से भी आया था सर? हम मैथ से भी आया था, ठीक है, और मैथ से इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता क्योंकि है। जो कम पोस्ट रहता है ना, तो वो डेफिनेटली है कि छाटने के लिए वो ऐसा करेंगे ही, मतलब जानबूझ के ऐसा करते हैं? जानबूझ के ऐसा करते हैं, आपको करना पड़ेगा। तो वही है ना, आप 1799 का आपका पेपर हुआ है, आप आधार उसको ही बना लो। जब आप वेल प्रिपेयर्ड रहोगे वार के लिए कि इतना डेंजरस होने वाला है, ठीक है, तो जब वेल प्रिपेयर्ड हो तो आप फिर माइंडसेट ही आपका उस तरीके से प्रिपेयर्ड रहेगा और आप कर पाओगे। बाकी सर क्या लगता है कि करेंट अफेयर, जैसा कि आपने बताया कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, उसके साथ साथ बच्चों को सेट प्रैक्टिस भी करना होगा अभी से ही? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर है, ठीक है, क्योंकि 1799 सब, देखिए ये एग्ज़ाम जो है पढ़ने वालों के लिए, अब वो ऐसा नहीं है कि आप जाके बस बैठ जाओगे और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इवन बिहार पुलिस भी अगर कोई रिजल्ट लेके आ रहा है, मैं आपको लिख के देता हूँ, वो एक अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है, क्योंकि बिहार पुलिस में भी अब जो पेपर का लेवल है बहुत अच्छा। पहले क्या होता था ना, मैं आपको सही बात बताता हूँ, दरोगा का 1275 से पहले का पेपर अगर आप देखोगे प्री का, ठीक है, वो क्वेश्चंस पेस्ट होता था कॉपी, मतलब किसी ना किसी एग्जाम से ना उठा के डाल देते थे। बट इस बार जो 1799 में गजब का चीज़ मिला है कि क्वेश्चन खुद उन्होंने बैठ के उन्होंने प्रिपेयर किया। ये ऑप्शंस देख के पता चलता है, एकदम ऑप्शन देख के पता चलता है कि कोई पर्सनली बैठा है, क्वेश्चंस किसी ने प्रिपेयर किया है स्पेशली दरोगा के लिए। और पहले क्या होता था, कोई भी क्वेश्चन आता था तो आप गूगल पे सर्च मारिएगा, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछा उठा के आपको इस तरीके से। सर एक और सवाल जो बच्चों के मन में होती है कि लूसेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, अगर क्या लगता है लूसेंट पढ़ने से काम चल जाने में? आप ये बोलोगे लूसेंट पढ़ के आप दरोगा बन जाओगे, तो ये मैं नहीं कहूँगा कि आप बन जाओगे, ठीक है, क्योंकि पेपर आप देखो, बट लूसेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम जो रहता है वो सिर्फ स्टेटमेंट बेस से आपका, बहुत लोग बोलेंगे कि स्टेटमेंट बेस पर नहीं, वो है आपको दूसरों से अलग करने के लिए स्टेटमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन। जो फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो लूसेंट से रहेंगे आपके, ठीक है, या कोई भी क्राउन से रहेंगे, या कोई भी आपने बुक, तो पहले आप फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन सही नहीं करोगे जो कि 50% आ रहा है, और मान लीजिए 25% आप स्टेटमेंट बेस्ड सही करके भी आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। तो बेस तो आपको लूसेंट रखना है, बट हाँ, आपको अगर मेरिट तक पहुँचना है तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको। सर इस बार आप जैसे 1799 प्री में आपने बुक निकाला था सेट प्रैक्टिस के लिए, कुछ इसमें भी लाने वाले हैं? किस चीज़ में? 78 पोस्ट के लिए। इस पर अब हम लोग देखते हैं, इनका सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली इनके लिए हम हमेशा हेल्प किए और आगे भी हम इनके साथ लगे हुए हैं। बाकी कोई फ्री वाला क्लास भी? फ्री तो पूरा ही फ्री हम कर दिए थे, ठीक है। इवन पेड वाले स्टूडेंट नीचे कमेंट करते थे कि सर आपने बहुत सारा फ्री कंटेंट आपने यूट्यूब पे डाल दिया। तो देखिए, पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है ना, चाहे वो फ्री में हो चाहे आपका पेड में हो, सिलेक्शन वही लेंगे जो पढ़ने वाले, क्योंकि हमारे साथ भी बहुत जुड़े, मान लीजिए 10,000 प्लस स्टूडेंट थे, ठीक है, तो उसमें से भी सबका सिलेक्शन नहीं होने वाला, मुझे पता है, क्योंकि बहुत लोग जुड़ जाते थे। तो कंटेंट हमने फ्री में बहुत अवेलेबल करा है, स्पेशली वन शॉट, ठीक है। और अभी हाँ, स्पेशली अभी डिमांड भी आ गया कि उसको हटा देने का कोशिश कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि सब लोग बच्चों ने ये डिमांड कर दिया है कि जितने भी पेड वाले स्टूडेंट थे कि उनको उसको हटा देना है, ठीक है। बट कोशिश रहेगा कि जितना हमसे हो पाता है यूट्यूब पे हम फ्री। बाकी सर पेड का क्या चार्ज है आपका? पेड का कुछ खास नहीं है, 699 हम लोग रखे हैं, ठीक है। पीटी प्लस मेंस रहता है, दोनों है उसमें। हाँ, पीटी प्लस मेंस दोनों रहता है, बट मेंस में क्या होता है कि कभी कभी एक्स्ट्रा अगर हमें कुछ, जैसे कि इस बार क्या है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ गया, तो फिर हमें क्या होता है टाइपर हायर करना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चंस तो हम बनाएंगे बट टाइप तो उनको करना पड़ता है, तो हो सकता है कि 100 रुपया 150, लेकिन उतना ही लिया जाएगा जितना आपका ज़रूरत है, हार्डली आपको, मतलब एफोर्डेबल प्राइस, बहुत एफोर्डेबल। और एक चीज़, कोई वैलिडिटी नहीं रहता है पूरा मेंस तक। हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो 2.5 साल से जुड़े हुए हैं, वो भी सिर्फ 699 रुपया में। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, वो 699 में सिर्फ वो पढ़ ही नहीं रहे मेरे साथ, 24 घंटा मेरे साथ कनेक्ट रहते हैं, क्विज भी लगाते हैं, कोई टेस्ट का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, मतलब आप ये समझो कि वो मेरे घर के ही सदस्य हैं। ड्रीम डोज का ऐप है? ड्रीम डोज का ऐप था पर हमने हटवा दिया है, क्योंकि है कुछ रीज़न, ठीक है, आगे लेकिन हम ऐप पे आएंगे। पर था तो मतलब जो बच्चे कोर्स परचेज करेंगे वो कहाँ से करेंगे? उनका जब जो जानते हैं, जैसे आप यूट्यूब पे जाओगे तो एक नीचे लिंक रहता है, ठीक है, वो लिंक पे क्लिक करके वो व्हाट्सएप पे आ जाता है, वहाँ डिटेल उनको मिल जाता है। अच्छा अच्छा, चलिए सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बाकी मुझे लगता है कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, और लग रहा है कुछ छूट गया है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर सर के पास जाने का प्रयास करेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।